गर्द ने मिदहत अफलाक की नीयत की है, अपने कामत से बड़ी बात की हसरत की है। या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। आका, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। और इन दो लाइनों पे जो है पता चल जाएगा कि आप ज़ौक़ की किस सिदरा पे बैठे हैं। फिर उसी को गुफ्तगू की बुनियाद बनाकर मैं अपनी नौकरी का आगाज़ कर दूंगा। खालिद भाई, आपका गज वज के मैं ऐलान करता हूँ, यहीं बैठकर इनके साथ सुभान अल्लाह कहते हुए हम सफ़र हो जाइएगा। नए अशार पे तवज्जो और फिर सुभान अल्लाह कहना ये बहुत कम खाल खाल होता है, और अगर ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी के 4 दिन बढ़ जाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैंने कहा कि रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने। रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने। आजकल सियासी जलसे बहुत हो रहे हैं, जगह जगह पे सियासी जलसे हो रहे हैं, और फेसबुक पर वीडियोस और उनकी तस्वीर शो करके बताया जाता है कि फलां पार्टी का सियासी जलसा कामयाब हुआ, पावर शो कमाल हुआ, और इतना इज्तिमा था, और जुड़ के साथ लोग खड़े थे और बेदार होकर उन्होंने जो है अपने कायद का साथ दिया। आज आप जिस जलसे में आए हैं ये सियासी नहीं, और जब इसकी वीडियो और इसकी तस्वीर अपलोड होंगी तो ईमानदारी से बताओ वो सियासी जलसे वाले दांत नहीं निकालेंगे। जब सियासी जलसे में बंदा टना टन खड़ा हो और नबी की महफिल में कोई टेढ़ा बैठा है, कोई सीधा बैठा है, कोई आपस में गप कर रहा है, कोई सेल्फियां ले रहा है, कोई आपस में फ़ोन कॉल्स पे लगा है, गपशप कर रहा है, और कोई जहन बना के बैठा है कि फलां आएगा तो उसकी बारी बोलेंगे। यहाँ पर सिर्फ वो बैठे और वो ही बोले जिसका सिर्फ ये अकीदा है उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब मेरी चौथी लाइन सुनो और दाएं बाएं देखकर मुझे वो बंदा दिखाइएगा जिसका हाथ आखिरी आशिक तक, चैलेंज देता हूं, आखिरी आशिक तक। आज मेरी अम्मा बीमार हैं और उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से बड़ी मुश्किल से मैं उनसे इजाज़त लेकर यहाँ आया हूँ, और यहाँ जब पहुँचा हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मेरी कैफियत क्या है। मेरे बड़े भाई इस वक्त एमरजेंसी हॉस्पिटल दाखिल हैं और उनका बोल चाल बंद है, लेकिन इस कैफियत में भी मैं यहाँ वादा वफा करने के लिए बैठा हूँ और अपने भाई की दिलजोई के लिए, इस महफिल को सजाने के लिए ये सोच के नौकरी का आगाज कर चुका हूँ कि ये नाम तो कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, बस नाम मोहम्मद। पहले भाई से लेकर वो आखिरी भाई तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आखिरी लाइन पर जिसका दिल बोलने को मचले, हाथ उठाने को दिल करे वो हाथ पूरा उठाए, जिसका दिल ना करे कि नहीं कामरान कादरी मजा नहीं आया वो हाथ नीचे रखे। झूठ मूठ की दाद का ना कायल हूं, ना कभी लेना चाहता हूं, और ना कभी ये सीखा है। अगर बात दिल में उतर जाए और दिल के दरवाजे की कुंडी खड़क जाए तो कम अज कम माँ के पिए दूध का हक अदा करके, मैं देखूं ना देखूं, जहरा के बाबा की आंख सबको देख रही है, सांसों का और कलमा पढ़ने का हक अदा करते हुए, हुसैन के नाना से जितनी मोहब्बत है उसका इजहार करते हुए आज इतना ऊंचा सुभान अल्लाह कहना कि खावर सोमरा साहब और आपके जुमला अहबाब जिन्होंने मेहनत के साथ इस महफिल को सजाया है, इनको पता चल जाए जितने आशिक आए हैं कोई दुनियादार नहीं, सब आका के वफादार आए हैं। मैंने कहा गर्द ने मिदहत अफलाक की नीयत की है। 13 साल में आवाज सुनी आपने एक साइड पे, और आज की आवाज देखें कि आगाज में ये कहां तक पहुंचती है। तवज्जो करना, कोई एक बंदा दिखाओ जिसका हाथ नीचे हो, जुबान बंद हो, या उसका शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे या मैं आज के बाद मिंबर छोड़ दूंगा। मंजर देखना, गर्द ने मिदहत अफलाक की नीयत की है,
अपने कामत से बड़ी बात की हसरत की है। या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। कैमरा घुमाई मेरे भाई, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। रात भर जाग के अशआर लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। रात भर जाके अशआर लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। और इस दफा मैं फिर पढ़ता हूँ, आपका हुक्म हुआ, मैं मुकर्रर ही इसी काम के लिए हूँ, फिर पढ़ता हूँ और आपकी सुभान अल्लाह फिर वैसे मिल जाएगी। वो हाथ उठाए जो वैसे ही सुभान अल्लाह कह सकता है जैसे पहले कहा। बहुत शुक्रिया अल्लाह, ये हाथ दुनिया में किसी कमीने का मोहताज न करे। आपकी आंखों में निकले आंसू हौसला दे रहे हैं और इन्हीं का वास्ता देकर दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी अम्मा जान और मेरे बड़े भाई को शिफा अता फरमाए। जुमला सुनना, मैंने कहा गर्द ने मिदहत अफलाक की नीयत की है, अपने काम से बड़ी बात की हसरत की है, अपने कामत से बड़ी बात की हसरत की है। अरे आप या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। सईद भाई, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। रात भर जाग के अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। और ये दो लाइनें आपको तड़पाने के लिए, हर साल माह रमजान में मदीना पाक हाजिरी होती रही। इस साल 16 अप्रैल को मेरी रवानगी थी, वीज़ा भी लग गया, टिकट भी हो गया, लेकिन हुजूर के फरमान के मुताबिक मकबूल हाज यहीं बैठ के किया। अपनी वालदा के हुक्म के मुताबिक आपकी खिदमत में रहा और वो बीमारी की हालत में उनकी खिदमत में, और वो मैं मदीना पाक ना जा सका। और इंशाअल्लाह अब जल्द अपनी जन्नत अपनी माँ के साथ उस दियार की हाजिरी होगी। ये दो लाइनें सुने और इसके बाद पता नहीं आप कितना ऊंचा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन इन दो लाइनों को हर बंदा अपनी ज़ात पे फिट करे जो मदीना पाक जाना चाहता है। खुदा की कसम आइंदा मुलाकात तक आप करवट बदल बदल के सुभान अल्लाह ना कहें तो नौकरी की ही नहीं। जुमला सुनना, मैं आंखों के बल चलने का हुनर सीख रहा हूं। फिर सुनो, मैं आंखों के बल चलने का हुनर सीख रहा हूं। कामरान कादरी ये क्या कह रहे हो? आंखों के बल यानी आंखों से चलना चाहते हो भाई? क्यों? अगली लाइन सुनो और दाएं बाएं ना देखो, मेरा जुमला जाया हो जाएगा। मैंने कहा मैं आंखों के बल चलने का हुनर सीख रहा हूं। मेरा भी इरादा है मदीने के सफर का, मेरा भी इरादा है मदीने के सफर का। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का बेपाएं शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से आज इस पुरफितन दौर में हम फिर महबूब की महफिल सजा कर बैठे हैं और जिंदगी के काले और शालमहात आका के जिक्र से रोशन और मुनव्वर हो रहे हैं। ये 13वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफिल नूर व नखत बज़्म नूर व सुरूर अल्हम्दुलिल्लाह सज चुकी है और अपने उरूज की तरफ रवा दमा है। आका दी महफिल इन्हां दा लिखिया गरीबां दे वेड़े, पर मैं नहीं आदा जेड़े वेड़े साईं आ जावन गरीब है। आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े, मैं तो यो कहूँगा आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े। हमारा अकीदा ना, सरकार तशरीफ लाते हैं, जहाँ सरकार तशरीफ ले आए तो वो कुल्ली तो अर्श बन जाती है। मैं नहीं कहता कि गरीबां दे वेड़े, माजरत नाल आका दी महफिल साईं, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े अल्हम्दुलिल्लाह सज चुकी है। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जिन दोस्तों ने इस महफिल पाक को सजाया, डॉक्टर उमर हयात सोमरा साहब, डॉक्टर मोहम्मद राशिद सोमरा साहब, मोहम्मद खावर सोमरा साहब, मोहम्मद शहराज सोमरा साहब व दीगर आपके जुमला मेहरबान दोस्त जिनके नाम अगर मैं ना भी लूँ तो ज़रूरी नहीं, सबके नामों की लिस्ट ज़हरा के बाबा की बारगाह में पहुँच गई है। अल्लाह पाक सबकी नौकरी कबूल फरमाकर माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की खैर फरमाए। उठने से पहले ये महफिल पाक हम सब के लिए कब्र और हश्र में बख्शिश का, सुरखरुई का वसीला और सनद बन जाए। इन दोस्तों के साथ, खावल भाई के साथ मेरा
खुदा जानता है जो है वो रस्मी नहीं, बल्कि स्टेज रसूल पे कह रहा हूँ, वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह कल्बी ताल्लुक़ है, और कोई जो है महाफिल वाला सिलसिला नहीं, भाई बंदी है। और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक घर से सबक मिला है, जिसके साथ बैठकर लुकमा खा लो बेटा, याद रखना घर से सबक मिला है कि उसके साथ आखिरी सांस तक वफादारी करने वाला ही ख़ानदानी हुआ करता है। इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक जब तक जिंदा हैं ये वफादारी का सिलसिला जारी रहेगा। स्टेज पर आपके सामने आले नबी औलाद अली शहजादे गौसुल वरा फ़ख्र सादात, पिछले साल भी आपने यहाँ पिछली बार इस महफ़िल पाक में ढेर सारी मोहब्बतों दुआओं से नवाजा और कामरानी की सनद मिली। आज भी आते ही आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया कि आज खैर होने वाली है। मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब, हमारे माथे की झूमर, हमारे आँखों का सुकून, हमारे दिल की राहत, फ़ख्र सादात चराग़ इल्म मार्फत किबला हुज़ूर पीर सैयद बाकर हुसैन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुम आलिया सैयद आवन अखी ठरण, आप स्टेज की जीनत हैं। इस बाबरकत महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, हमारी आंखों को सुकून अता कर रहे हैं। आज की ये महफिल पाक जिनकी ज़ेरे सरपरस्ती जारी उसारी है, मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब जनाब मोहम्मद अकरम सोमरा साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ सलामत बाकरामत रखे। बाप हकीकी बख्त हुंदे ने, घर दे विच दरख्त हुंदे ने, गुस्से ते तकरार दी बोली ए वी हुंदी प्यार दी बोली, की होया जे सख्त हुंदे ने, घर दे विच दरख्त हुंदे ने। बाप हकीकी बख्त हुंदे ने, इन्हां ते बुढ़ापे जद आउंदे ने, धीआं पुत्तर भुल जांदे ने, फेर भी जिगर दा लख्त हुंदे ने, घर दे विच दरख्त हुंदे ने। इनसे पूछें हर गल ते याद आउंदे ने, बाप विछोड़े जद पाउंदे ने, ए सदमे बहुते सख्त हुंदे ने, घर दे विच दरख्त हुंदे ने। बाप हकीकी बख्त हुंदे ने। अल्लाह मेरे भाई खाबर सोमरा साहब के वालिद मोहतरम मोहम्मद अकरम सोमरा साहब आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ मेरा मालिक सलामत बकरामत रखे। हमेशा आपने बाप वाला प्यार दिया है, अल्लाह आपकी कदम कदम पर खैर फरमाए। जनाब शहजाद बशीर कमर कादरी साहब अपनी हमारा फ़ख्र हैं, बहुत अच्छे अंदाज में नकाबत फरमा रहे थे। कारी तालिब हुसैन मेहरवी साहब, आप हमारे उस्तादों की जगह हैं और आपसे ढेर सारी दुआएं लेकर आज इस मकाम पर हैं, और इस मकाम पर लाकर खुश होने वाला ही बड़े ज़र्फ़ वाला होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मज़ीद सेहत की दुआ तो नहीं देता, लेकिन इतना कहता हूँ मेरा मालिक आपकी हमेशा खैर फरमाए। भाई जाहिद नूर अतारी कादरी साहब मेरे मदीना पाक के साथी हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, स्टेज रसूल के भी और दियारे रसूल के भी। अल्लाह फिर से वहाँ इकट्ठे मदीना पाक की बादम हाज़िरी नसीब फरमाए। भाई हाफिज़ सरफराज अली सईदी साहब आज थोड़ा पड़ा है, लेकिन कमाल नहीं कर दिया। क्या आगाज़ किया और क्या खूबसूरत अंदाज में आपने बता दिया कि आपका पूरा घराना वाबस्तगाने नात है। अल्लाह आपकी खैर फरमाए और आपके बाबा जानी के दराजात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कलाम मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद सही। यहाँ भाई को दावत देने से पहले मुझे पिछली बार भी हुक्म दिया गया और आज भी कहा गया कि महफिल का जो टाइटल है वो एक कलाम यहाँ पर मैंने सड़क पार पढ़ा था, सड़क पार पढ़ा था। आज कहते हैं अभी इस साइड पे आ गए हैं, यहाँ भी पढ़ दें। तो कलाम पढ़ना चाह रहा हूँ, आका दी महफिल बादाम खा दे करो भूल जाते, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े। कौन कौन चाहता है मैं ये कलाम पढ़ूं और ज़हरा के बाबा जानी को पसंद आए और मेरे घर हुसैन का नाना तशरीफ ले आए, वो अपना दायां हाथ उठाए, पूरा हाथ उठाना ईमानदारी से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआ करता हूँ जो इस कलाम में मेरे साथ मिल जाए। शाह साहब किबला दुआ फरमाएंगे और स्टेज पर जुमला अहबाब, मैं सबके नाम नहीं ले सका, वक्त की तनामें भी खिंची हैं, हुजूर जानते हैं। सब वारिसाने महराब मिंबर, हुफाज, नात खां, सादात, मशाइख, उलमा सब मेरे सर का ताज हैं। वो आखिर में जो बैठे हैं वो सब के सब आज ज़हरा के बाबा के बुलाए हुए आए हैं। मैं कलाम का फ़ौरन आगाज़ कर रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आज बता देना है कि सियासी जलसे और हैं, ज़हरा के बाबा की महफिल और है, ठीक है। कोई ऐसा दोस्त ना रहे कि जिसका हाथ नीचे रहे, जुबान बंद रहे और बाद में उसको
इस बात पे शर्मिंदगी हो कि मैं आशिक तो खुद को कहलवाता था, लेकिन जब ज़हरा के बाबा के जिक्र में बोलने का वक्त आया तो मैं चुप रह गया। मेरी जुबान पे चुप की मोहर लगी रही और मेरा हाथ किस काम का है जो हुजूर के नाम पे ना उठ सका। पूरी तवज्जो के साथ जिक्र समात करें। मैंने कहा रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े, रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े, अज आका दी महफल गुलामा दे वेड़े, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, आका सब पढ़ेंगे हाथ उठा के, सब पढ़ेंगे लहरा के। गुलामा दे वेड़े, हो सके तो खुदा की कसम ये महफल ज़ौक़ की सिदरा पे चली जाएगी। मोबाइल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने मोबाइल की लाइट आज हुजूर के लिए रोशन करते हुए हाथ उठाकर लहराकर आप इस मंजर को हसीन बना दीजिए। महफल सज गई, हमारी कब्र अंदर से सोनी बन जाएगी। बैटरी लो की टेंशन लिए बगैर जो चाहता है मेरी कब्र में अंधेरा ना हो, ज़हरा के बाबा की महफिल में अपने अपने मोबाइल टच है या सादा है, इसकी लाइट रोशन करके फदा में बुलंद करके कह दे आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, आका दी महफिल, आका दी महफिल, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, आका दी महफिल। भाई क्या कहने, वो देखते मंजर, क्या हसीन मंजर है। आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े। भाई गुफ्तगू छोड़िएगा मेरे भाई, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े। पहले भाई से लेकर आखिरी भाई तक जो कहे कामरान कादरी ये जुमला तो तूने मेरे लिए पढ़ा है, वो हुजूर का शुक्रिया अदा करते हुए आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो जितना ऊंचा बोल सकता है हाथ बुलंद करके ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहकर अपनी मोहब्बत का अकीदत का इजहार पेश करेगा। जिसको ये मान हो कि मैं हुजूर का बुलावा आया हूँ और कामरान कादरी तूने मेरी बात की है, वो जितना ऊंचा बोल सकता है हाथ उठा के बोले। बाकी चुप रहना। रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े, अज आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, ओ बड़े बख्त वाले इत्थे आए ने जेड़े, आका दी महफिल, आका दी महफिल, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े। कादर सुमरा साहब, अकरम सुमरा साहब और आपकी जुमला पूरी टीम ने इस महफिल को सजाकर कहना क्या चाह रहे हैं। जे आवे ओ सोहना मनावा मैं थुम्मा, जे आवे ओ सोहना, ऐसा ही है ना, जे आवे ओ सोहना मनावा मैं थुम्मा, जे आवे ओ सोहना मनावा मैं थुम्मा, मदनी दी सवारी दे कदमां नु चुम्मा, जे आवे ओ सोहना मनावा मैं थुम्मा, मदनी दी सवारी दे कदमां नु चुम्मा। मेरे भाई की आंखों में आंसू आए हैं। दिन रात जगह जगह पे नौकरी पेश कर रहे हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी कश्मीर, कहां कहां दिन रात जाते हैं। हमारी ये दिल की आवाज है। थकावट तो हो जाती है ना, लेकिन अब कहना क्या चाह रहे हैं समझ कर बोलना। और जो अब तक नहीं बोला वो भी हाथ उठाएगा, जो अब तक नहीं बोला वो भी बोलेगा। जितना ऊंचा बोल सकते हैं बोलकर, पता नहीं किसका बोलना, किसका हाथ उठाना मेरे आका को पसंद आ जाए। सोना साढ़े घर फेरा पाए, साड़ी कुल्ली अर्श बनाए। जो दूसरे नंबर पे आए ऊंचा बोल के वो रमजान शरीफ में मदीने जाए। जो पहले नंबर पे आए हुसैन दा नाना उदे घर आए। अब देखता हूं कौन कितना ऊंचा बोलता है। मैंने कहा जे आवे ओ सोहना मनावा मैं धुम्मा, मदनी दी सवारी दे कदमां नु चुम्मा, ओए उमरा दे ले जान साडे थकेड़े। आका दी महफिल, आका दी महफिल गुलामा
दे वेड़े हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े। खाबर भाई, आका 11:15 बजे आपको महसूस हो नहीं रहा कि आका महफिल में आ गए हैं? किस किस को महसूस हो रहा है कि सरकार ने करम नवाजी कर दी है, महफिल का जौक बता रहा है, आका तशरीफ ला चुके हैं? वो हाथ उठाए, पूरा हाथ उठाना ईमानदारी से। माशाल्लाह सब महसूस कर रहे हैं। ये मोबाइल छोड़िए, इनको कहिए, इनको कहिए भाई 2 मिनट मेहरबानी, मोबाइल छोड़िए। सब महसूस कर रहे हैं कि आका महफिल में आ गए हैं। अब खावर भाई को कहें, खावर भाई आपने दिन रात मेहनत की, इश्तिहार चस्पा किए, नात खान दोस्तों से टाइम लिया, खुतबा से, नुकबा से और मेहमान दोस्तों से वक्त लिया, जगह जगह पे आपने फेसबुक पर पब्लिसिटी की, शाह साहब से टाइम लिया, दरियां बिछाई, ये कनाते लगाई, स्टेज बनाया, साउंड सिस्टम बुलाया, सब कुछ लाइटिंग शाइटिंग करवा के अब आका आ गए हैं। अब ये पता क्या कहेंगे, अब इनके दिल की बात, अब ये सोच में पड़ जाएंगे, मेरी माड़ी कुल्ली ते अरशां दा ताजदार साढ़े वेड़े आ गए हैं। हुण ये सोच रहे हैं अब सरकार को पेश क्या करें, सरकार को पेश क्या करें। जैसा मेहमान हो वैसा ही कुछ पेश किया जाता है, वैसा ही नजराना दिया जाता है। अब सुनिए ये क्या कहेंगे, मेरी कुल्ली नू भी सजाया नबी ने, मेरी कुल्ली नू भी सजाया नबी ने, मेरी कुल्ली नू भी सजाया नबी ने, मेरे घर भी फेरा है पाया नबी ने, मेरी कुल्ली नू भी सजाया नबी ने। आज की महफिल की ऊंची आवाज होगी अगर ये अहबाब तसव्वुरात की दुनिया में वहां पहुंच जाएं जो कहना चाहता हूं। मैंने कहा मेरी कुल्ली नू भी सजाया नबी ने, मेरे घर भी फेरा है पाया नबी ने। कोट मुजफ्फर वालो मैं पलका बिछावा करा नाद केड़े, आका दी महफिल आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े आका दी। जब महफिल में ऐसा वक्त आ जाए, ऐसा माहौल बन जाए, उस वक्त मैं झोली उठा के मांगा करता हूँ। वहाँ मकबूलियत की घड़ी होती है। सबसे पहले दुआ करता हूँ जितने बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे, मेरी वालिदा मेरे बड़े भाई को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। ये यहाँ पर मांगने की घड़ी है और आप भी दामन पिसारिएगा और पता नहीं किसका हाथ उठा कबूल हो जाए। इस बात पे ये वास्ता दे के मांगते हैं कि नबी साईं दे घर नाले यारां दे सदके, नबी साईं दे घर नाले यारां दे सदके, नबी साईं दे घर नाले यारां दे सदके, मंगा खैर पंजा ते 12 दे सदके मिले खैर ए जई आज मुक जान छेड़े। आका दी महफिल आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े आका। मक्ता पेश कर रहा हूँ और मेहमान पेश कर रहा हूँ। मक्ता तवज्जो करना, ये कलाम लिखा है अजीम बाप के अजीम बेटे ने। अब मैं आपको खोल के बताता हूँ फिर आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये लुड्डन शहर से मर्दे कलंदर अजीम नात गो शायर जो हर साल माह रमदान में मदीना पाक जाते, एतकाफ मस्जिद नबवी में करते। 2 साल कोरोना की वजह से ना जा सके। इस साल फिर मुकद्दर ने यावरी और वक्त ने दावरी दी, फिर मदीना पाक पहुंचे और 24 रोजा को वापस तशरीफ ले आए पाकिस्तान। 26 रोजा की सहरी के बाद फजर की नमाज के फौरन बाद इस दारे फानी से रोजे की हालत में पर्दा किया। सुभान अल्लाह कब कहेंगे, कब कहेंगे। रोजे की हालत में नबी के नात खान ने पर्दा किया। और अगली बात देखें उनके जन्नती होने की दलील कि 27वीं शब और जुमे रात
ये बहुत मुकद्दर से आती है। और हुजूर की हदीस के मुताबिक जिस शब कद्र में जुमे रात आ जाए तो यकीन जानो वही रात शब कद्र हुआ करती है। अब 27वीं की शब और शब कद्र और जुमे रात की रात, ये उनको कब्र में आका का दीदार नसीब हुआ है। और फिर और जन्नती होने की दलील देखें कि उन्हें जो यहां तक भी ना माने कि ये जन्नत में हैं, अब अगली दलील देखें, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती है। उनको कब्र की जो जगह उनको मिली है वो अपनी वालिदा की कदमों में, वालिदा के कदमों में जन्नत है ना, वालिदा के कदमों में उनको कब्र की जगह मिली है। अलहाज मोहम्मद सईद इकबाल फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, लुड्डन वाले, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी की नात के लिए वक्फ कर दी। आप इस दुनिया से बख्शी की सनद लेकर लौटे। आपके लख्ते जिगर, अजीम बाप के अजीम बेटे भाई शफीक इकबाल फरीदी साहब का लिखा हुआ ये कलाम है और मक्ता पेश कर रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है उस अजीम मर्द कलंदर नाथ खां अलहाज सईद इकबाल फरीदी साहब की रूह की तस्कीन के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए आखिरी लाइन पर जितना हो सके हाथ उठाकर सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहिएगा। उनके बेटे शफीक इकबाल कहते हैं, शफीक ए हो अर्जी ज मन ले खुदाए, शफीक ए हो अर्जी ज मन ले खुदाए, नबी साईं बन के अदना गदाए, नबी दी गलियां दे लाहां में गेड़े, आका दी महफिल, आका दी महफिल, गुलामा दे वेड़े आका। यहाँ पे एक बात जोड़ रहा हूँ शाह जी, आपसे दुआ लेता हुआ। मदीना पाक से मोहब्बत सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, जवानों को नहीं, आओ मैं बताता हूँ हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को भी गुंबद खजरा से किस कदर उन्स और मोहब्बत है। सुनना, छोटी सी बात, 30 सेकंड की बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अब तक की बोली सुभान अल्लाह एक पलड़े पे रखो और इस जुमले पर मदीना पाक की मोहब्बत में बोली हुई आवाज दूसरे पलड़े पे रखो, भारी ना हो जाए तो खबर। भाई खालिद साहब खुशबू वाले मैंने नौकरी की ही नहीं। सुनना, सैयद मोहम्मद जबीब मसूद शाह साहिब बुखारी जानते हैं, वाकंट इस्लामाबाद वाले, जिनका मशहूर कलाम है रुसना सावल यार मुद्दा बीत गईयां, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। वो गए मदीना पाक, सरकार के कदमों में बैठे हैं। अब जैसे हम किसी शहर में जाते हैं तो कोई हमें दोस्त मिलता है तो उसका बच्चा मिला है तो हम बच्चे को कहते हैं हाँ भाई हमारे इलाके में चलो, हमारे इलाके में फ़लाँ चीज़ बड़ी मशहूर है, मेल सिक्के दही भले बड़े मशहूर हैं, आओ तुझे फ़लाँ जगह घुमाएंगे, फ़लाँ चीज़ खिलाएंगे, वहाँ चलो। वैसे ही सैयद जबीब मसूद शाह साहब कहते हैं कि मैं सरकार के कदमों में बैठा हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मदीना पाक में मुकीम, उसका बेटा भी उसके साथ। मैंने उस बेटे को कहा जो पैदा भी मदीना पाक में हुआ और होश भी मदीना पाक में संभाल रहा है। वो कहता मैंने उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा बेटा आओ पाकिस्तान चलते हैं। अब सुनना बेटा, आओ पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ आपको घुमाएं फिराएंगे, कश्मीर दिखाएंगे, लाहौर दिखाएंगे, आपको जगह जगह पे बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, वो आपको दिखाएंगे पाकिस्तान। अब उस बच्चे का जवाब सुनो, और जो पूरी रात महफिल में नहीं बोला या नहीं बोलने का इरादा रखता उसे कह रहा हूँ इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। भाई आज की महफिल की ना लाहौर वालों ये जुमला ज़ाया नहीं करना, आज की महफिल की ऊंची आवाज़ सुनो, ऊंची आवाज़ सुनो। मेरी आंख बंद होगी, कारी तालिब साहब मेरी अम्मा की सेहत के लिए शाह साहब दुआ कीजिएगा। मिंबर पर बैठे अबाब और सामने जिसके सीने में दिल और दिल में मदीना पाक का प्यार राई के दाने के बराबर भी है, चुप रह के दिखाए। वो बच्चे को कहा बेटा पाकिस्तान चलते हैं, बेटा पाकिस्तान चलो। वो कहता चाचू मैं चलने को तैयार हूँ, चलें, मैं पाकिस्तान चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जबीब शाह जी कहते हैं मैं हैरान हो गया, छोटा सा बच्चा शर्त लगा रहा है, बताओ कौन सी शर्त। कहता मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूँ। सामने गुंबद खजरा वो छोटा सा बच्चा उंगली का इशारा करके कहता है चाचू मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूँ, बस मुझे ये बताएं वहां से ये नजर आएगा।
वहां से ये नजर आएगा शफी के हो अर्जी जे मान ले खुदाए नबी सईदा बन के अदना गदाए मदनी दी गलियां दे लावा में गेड़ है हाथ उठा के कह दो आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े आका दी महफिल। बहुत शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया जी। आपका प्यार हमेशा साथ रहता है और आज महफिल में आगाज में जो रूहानियत वाला मामला बन गया है, अब इसका दामन पकड़ के रखना, क्योंकि महफिल में आना कमाल नहीं, महफिल को घर तक ले जाना ये कमाल है। अब ये करम हो गया है महफिल में रूहानियत वाला मामला और बहुत सारे अहबाब की आंखों में आंसू हैं। अब इसको अपने से जुदा ना होने देना, ये करम की घड़ी है, इसे घर ले जाना, सारा साल घर में रहमतों का नज़ूल होगा। पूरी तवज्जो के साथ अब अगर साथ वाला गपशप करे भी सही तो उसे रोक दें, उसे कहें भाई नहीं, महसूस हो रहा है कि यहाँ आका तशरीफ लाए हैं, घर में मुर्शिद आए तो हम किसी को बात नहीं करने देते, यहाँ तो नबियों के मुर्शिद आए हैं। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मैं यहाँ फ़ौरन अपने ऐवान में गुजारिश करता हूँ, मारूफ सना खान मुस्तफ़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये हर एक से दिल से मोहब्बत करते हैं और बेलौस नबी की नात पढ़ते हैं। ये अगर होते तम्मा ताई तो होते जल्ला राई। ये यहाँ जब जब जहाँ जहाँ जिसने भी याद किया है, आपने वक्त दिया है और वादा वफा किया है, अल्लाह ये नात के हवाला से जो आपकी खिदमात हैं ये कबूल फरमा कर आपके बाबा जानी के दर्जात की बुलंदी का सामान बनाए। इल्तमास गुजार मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराय की पट्टी का मान तरान फ़ख्रे सना खान पाकिस्तान, प्यारे भाई मुखलिस भाई जनाबे भाई मोहम्मद जाहिद नूर अतारी कादरी, आप सब की समातों के हवाले। इनके फ़ौरन बाद हमारे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान नात खां और उनके फ़ौरन बाद अल्लामा साहब का खिताब। बस ये दो ऐलान बाकी हैं और रात के 2 बजे भावें बंदे 2 बैठे हों पर 2 नंबर शाला ना हो। जरा हाथ उठा के नारे का जवाब दो, जिदा कीदा है उन्हें जाना उन्हें माना, वो नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, हाथ जिसका सलामत है पूरा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। 2 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा कहना है। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब फरमा गए, तीसरी दफा थोड़ा जोर ला के आखो ताकि कादियानी सड़ जान, भुज जान, मर जान। तुहानू एक होर गल दसां, शायद तुहाडे तक गल ना पहुंची होवे, इस कदर खामोशी भी हुण चंगी नहीं रह गई। शेखुपुरा दे विच ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा हुजूर दे सच्चे सुच्चे गुलाम ने लाया है ते कादियानियां ने फायरिंग करके उस हुजूर दे गुलाम नूं शहीद कर दिता है। ए वक्त आ गया हुण, अगर हुण भी वो तो अपनी राह सीधी कर गया, वो तो गया जन्नत च, वो तो जिहड़ा इत्थे ला के गया वो कबर कित्थे रुकदा है, ते जिहड़ा इत्थे चुप रहेगा उन्हें कबर की पहचान करनी। जरा एक बारी हुण गज वज के कादियानियां नूं जला दिओ, उन्होंने आखो जिन्ने मर्जी मारने जो मार लो, जब तक एक भी जिंदा है खत्म नबूवत डाका नहीं पान देंगे। पूरा हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक